हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके मास्टर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट ऑफ और प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो लेट्स बिगिन। तो भारत के पहले प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल है जनवरी 1950 से लेकर मई 1962 तक। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि यही एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था, जो कि 12 वर्ष का था। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता। उनको 1962 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। आते हैं नंबर 2, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उनको 1954 में भारत रत्न प्रदान किया था, मई 1962 से लेकर मई 1967 तक। भारत के तीसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो मई 1967 से लेकर मई 1969 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई थी। और उस समय जो उपराष्ट्रपति थे यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे, बीबी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया गया था, जो कि हम आगे बात करेंगे। वराहगिरी वेंकट गिरी, ही वॉज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के मरने के बाद उनके स्थान पर उनके कार्यकाल में बीबी गिरी ने उनका कार्यभार संभाला। उनका जो कार्यकाल था वो मई 1969 तक था। इसके बाद भारत के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी एक एक्टिव प्रेसिडेंट थे, जिनका कार्यकाल जुलाई 1969 से लेकर अगस्त 1969 यानी कि सिर्फ एक महीने का था। यह भारत के तबला वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। भारत के चौथे प्रेसिडेंट बीबी गिरी, जो कि पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके थे। उनका कार्यकाल था अगस्त 1969 से लेकर अगस्त 1974 तक। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं भारत के पांचवें प्रेसिडेंट के बारे में। जो भारत का पांचवें प्रेसिडेंट है उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें प्रेसिडेंट थे और दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई। इनका कार्यकाल था अगस्त 1974 से लेकर फरवरी 1977 तक। इनके कार्यकाल में ही जब इनकी मृत्यु हुई कि उनके स्थान पर बसप्पा दनप्पा जत्ती ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। इनका कार्यकाल था फरवरी 1977 से लेकर जुलाई 1977 तक। इसके बाद भारत की छठी प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के छठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे भारत के ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई थी और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। अब आते नंबर 7, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल था वो जुलाई 1982 से लेकर जुलाई 1987 तक रहा। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। भारत डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी थी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। नंबर 8 प्रेसिडेंट पर आते रामा स्वामी वेंकट रमन यानी कि आर वेंकट रमन।
आर वेंकटरमन का जो कार्यकाल था वो जुलाई 1987 से लेकर जुलाई 1992 तक था। आर वेंकटरमन 1984 से लेकर 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। अब आते हैं भारत के नवे प्रेसिडेंट के बारे में। भारत के नवे प्रेसिडेंट हैं शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल जुलाई 1992 से लेकर जुलाई 1997 तक था। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। 1952 से लेकर 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे और 1956 से लेकर 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशनल में बहुत उपलब्धियों के कारण लिविंग लेजेंड ऑफ द लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन से सम्मानित किया था। अब आते हैं भारत के 10वें प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन, यानी कि कोचरिल रमन नारायणन, जिनका कार्यकाल जुलाई 1997 से लेकर जुलाई 2002 तक रहा। यह भारत के पहले दलित प्रेसिडेंट हैं और पहले मलयालम व्यक्ति भी थे जिन्हें देश का सबसे बड़ा पद हासिल हुआ, सबसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं भारत के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात है महामानव। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीता था। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण भी किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर 12वें प्रेसिडेंट की तरफ। हमारे देश की जो 12वें प्रेसिडेंट थी वो एक महिला थी। ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी जिनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल था जुलाई 2007 से लेकर जुलाई 2012 तक। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी। 1962 से लेकर 1985 तक वह 5 बार लगातार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रहीं और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। हमारे देश के जो अगले प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल है जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक था। प्रणब मुखर्जी चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। भारत के जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद। इन्होंने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद प्राप्त किया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्या के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उनके राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। सो ये गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।